गुरु आश्रम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अध्याय त्रिकोणमिति का चैप्टर 8.2 8.2। ठीक, इसमें हम लोग सीखे क्या थे? साइन 90 का जो मान होगा कॉस 0 के बराबर होंगे, दोनों का मान है। फिर देखे थे साइन 60 का जो मान होगा, साइन 60 का मान ये कॉस 30 के बराबर होंगे। ये दोनों का मान है आपके पास √3/2। इसी प्रकार साइन 45 का मान होगा, ये आपके पास हो जाएगा कॉस 45 के बराबर होगा, इसका मान 1/√2। और हम लोग जाने थे साइन 30 का जो मान होगा, 30 का मान होगा कॉस 60 के बराबर होगा, इसका मान हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार साइन 0 का जो मान होगा कॉस 90 के बराबर, और दोनों का मान क्या होगा 0। ठीक, इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे tan 90 का जो मान होगा, tan 90 देखो सही आ रहा है वीडियो। tan जो होता है कॉट के लिए, कॉट वहीं बच जाओ, कॉट 0 के बराबर, और दोनों का मान आप देख रहे हैं, दोनों का मान क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। दोनों का मान क्या होगा? अपरिभाषित। परिभाषित। tan 60 बराबर कॉट 30, और दोनों का मान √3/2। एक मिनट, √3। tan 45 का मान, 45 का मान उसके बाद कॉट आ जाएगा 45 के बराबर, और दोनों का मान 1 होगा। इसी प्रकार tan 30 होंगे बराबर कॉट 60 के बराबर होंगे, और दोनों का मान 1/√3। ठीक, कोई दिक्कत? उसके बाद tan 0 का जो मान होगा कॉट 90 के बराबर होगा, दोनों का मान क्या होगा? 0। बातें समझ में आ रही है? चलिए अब हम लोग बात करेंगे, अध्याय की बात करें। अध्याय का क्वेश्चन हमें बोलते जाएंगे। अब अध्याय का जब क्वेश्चन की हम बात करें, आप यहाँ देखिएगा, जब भी अध्याय की हम बात करें, आप हर क्वेश्चन समझ में आपको आ जाएगा। कम से कम आप एक बार अपने मन से बनाना सीख जाइए। सभी जितने त्रिकोणमितीय रेशियो हैं सबका मान एक कॉपी में लिख लीजिए, एक पेज में लिखकर, और बनाते रहिए, ताकि आपको परेशानी नहीं के बराबर हो, और आप एकदम सीख जाए, एकदम आप बनाना सीख जाए। आप इसमें देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन की हम बात करें एक ही बार। क्वेश्चन के आपके पास घरेलू क्वेश्चन है इसमें बनाने के लिए। tan 30 का मान क्या होगा, tan 60 का मान क्या होगा, tan 45 का मान क्या होगा, sin 30 का मान क्या होगा, ये सब आपको देखना पड़ता है। हम चलते हैं आपके अध्याय की ओर। अब देखिए, आपके सामने आपके स्क्रीन पर आपके अध्याय का क्वेश्चन आ गया। अध्याय का क्वेश्चन चला आया। इस स्क्रीन पर आपके पास अध्याय का क्वेश्चन आ गए। अब देखिए, जब भी अध्याय के क्वेश्चन की बात करें, आपके पास स्क्रीन पर आ गए, और आपको, हमें लगता है कि आपको दिखाई भी दे रही होगी। देखो, दिखाई दे रही है, और ऊपर वाला नहीं दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर दिख रहा है। चलिए, जब यहाँ पर आपको दिख रहा था, हमें लगता है आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जब दिख रहा था आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, और हम आपको हर क्वेश्चन आपको बता देते हैं। चलिए, जहां तक दिखता है वहां तक बोलिएगा। ठीक, चलिए, पहला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर है। साइन 60 का मान, साइन 60, उसके बाद इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 30 और साइन 60, साइन 1 में कॉस 30 और कॉस 1 में। ये आपके पास है साइन 30 दिया हुआ है, साइन 30 और कॉस 60। चलिए, हम आपको क्या बताए थे? साइन 60 होगा कॉस 30 के बराबर होगा। साइन 60 का मान √3 है बाई 2, और इसी प्रकार cos 30 का भी मान आपके पास कितना है? √3/2 प्लस
कॉस साइन 30 का मान 1/2 है, कॉस 60 का मान भी 1/2 है। गुना कर दीजिए और रूट रूट गुना कीजिएगा तो रूट का हो जाएगा, क्या बच जाएगा 3/4 प्लस ये होगा 1/4। एलसीएम ले लीजिए 4 3 और जोड़ 1 4/4। इसका मान कितना आया 1 आया। कोई दिक्कत दिखता है? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर इसी का 1 का 2 की हम बात करें। क्वेश्चन आपके पास कितना है 2 10 45 2 स्क्वायर 10 45 का मान दिया है। उसके बाद माइनस है प्लस है कॉस स्क्वायर 30 और माइनस है साइन स्क्वायर 60। आप देखिए एक चीज 2 गुना 10 45 का मान 1 होता है प्लस कॉस स्क्वायर 30 की बात है, इसका मान आपके पास √3/2 होता है। इसका स्क्वायर करने के लिए कह रहा है, आपने कर दिए। साइन स्क्वायर 60 का मान √3/2 होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। आप देख लीजिए दोनों सेम है, एक स्टेप बढ़ा दीजिए आप प्लस यह आ जाएगा 3/4 और घटे 3/4। आप देख दोनों सेम अंक है, आप इसको काट सकते हैं। अब 2 गुना 1 बराबर कितना आएगा 2, यही आपका आंसर आ गया। कहीं से भी दिखता है? चलिए अब तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 जो क्वेश्चन है मैक्सिमम बच्चे इससे में फंस जाते हैं और मैक्सिमम बच्चे पूछते हैं सर इसका हल क्या होगा। देखिए आज हम आपको आसान तरीका बताते हैं। यानी हम लोगों का टारगेट रहेगा 100 में 100, मैथ में 100 में 100। चलिए cos 45 बट्टा में आपके पास दिया सेक 30 प्लस cosec 30। आप इसकी जब बात करें तो 1/√2 बट्टा में आ जाएगा सेक 30। अच्छा कोई बात नहीं, ये विधवा रही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी सेक की बात है सेक 30 की बात करें सेक 30 का मान कितना होता है? सेक 30 का मान आपके पास आ जाएगा यानी आपके पास होता है किसका उल्टा कॉस का। cos 30 का मान होता है √3/2, ये इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 प्लस ये जो 30 है साइन का उल्टा होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। अब इसका उल्टा 2। कोई दिक्कत है? कोनो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए अब बात करें फिर। अब इसको क्या कीजिए आप आराम से 1/√2 इसमें क्या कीजिए इसका एलसीएम ले लीजिए, जब भी एलसीएम ले √3 आ जाएगा। आपके पास आएगा 2 जोड़ 2 √3। ठीक, आप एक काम कीजिए, बढ़िया से काम कीजिएगा तो आपके पास जो काम बनेगा ये भाग में है, यानी इसका मतलब आपके पास क्वेश्चन ऐसे लिखा है 1/√2 भाग में दिया है, आराम से पढ़िए कोई दिक्कत नहीं। 2 + 2 √3 अब बट्टा में आपके पास है √3। अब देखिए 1/√2 ये गुना में चला जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा। बच्चे पूछते हैं बराबर सर ये कहाँ से आया। आप इसमें देखिएगा आराम से 2 + 2 √3। देखिए ऐसा नहीं समझिएगा आपका क्वेश्चन बन चुका है। आप देखिए √3 बट्टा में क्या √2 और 2 + 2 √3। अब हम लोग पढ़े हुए हैं हर का परिमेयकरण। थोड़ा इसको हटा कर हम देखें तो हमें आ जाता है हर का परिमेयकरण। थोड़ा लंबा क्वेश्चन तो बनेगा, थोड़ा देख लेते हैं। थोड़ा लंबा बनेगा तो घबराइएगा नहीं, घबराना नहीं है। √3/√2 ये आ जाएगा 2 + 2 √3। अब इसमें हर का परिमेयकरण। अब क्या कीजिए पूरे हर को अभी इसका परिमेयकरण कर दिए, इसको बाद में कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 - 2 √3। अब बट्टा में आ जाएगा 2 - 2 √3, यही आ जाएगा। अब एक काम कीजिए, थोड़ा हम चाहते हैं इसको थोड़ा अलग कर दे, ऊपर कर दे हल्का, ताकि आपको नुकसान कम हो, देखने में दिक्कत ना हो। चलिए अब इसमें देखिए √3 गुना कर रहे हैं 2 + 2, उसे हम गुना कर देते हैं। 2 को गुना कीजिए 2 √3 आ जाएगा, माइनस इसको गुना कीजिए 2 × 3 आ जाएगा।
बट्टा में आ जाएगा रूट 2। अब यहाँ देखें ये बना हुआ आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का b, इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखें ये आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर घटे 2 रूट 3 का स्क्वायर, यही बना। फिर थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं तो आपको लंबा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखें इसमें हल कीजिएगा इसको तो 2 रूट 3 माइनस 6 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा रूट 2। आप देखिए इसको 2 का स्क्वायर 4 घटे ये आ जाएगा आपके पास 4 या 12, समझ में आ रही है। अब देखो 2 प्लस रूट 6 3 है माइनस 6। आप बढ़िया से ध्यान दीजिएगा तो रूट 2 रहने दीजिए, इसको घटाइए तो माइनस 8 बच जाएगा। अब इतना खुशी नहीं होगी कि आपका क्वेश्चन बन चुका है, थोड़ा और देखिए, थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा सब्र कीजिए। अब जब थोड़ा सब्र आप कीजिएगा तो आपसे हो जाएगा। चलिए कहीं गड़बड़ तो नहीं लिखे भाई, चलिए ठीक है। आप देखिए एक काम कीजिए 2 रूट 3 माइनस 6। आप इसमें देखिए रूट 2 है, अब माइनस में 8 है। अब इसका आप परिव्याकरण कर दिए रूट 2 वाला, आपका क्वेश्चन आसानी से बनते चला जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब इसमें देखिए क्या होगा आपके पास 2 गुना कीजिए तो रूट 6 आ जाएगा माइनस 6 रूट 2। आप इसमें काम कीजिए रूट गायब हो जाएगा तो 2 गुने आ जाएगा माइनस 8। अब ऊपर वाला हम बात कीजिए तो 2 कॉमन आ जाएगा रूट 6 माइनस 3 रूट 2। आइए बटा में 2 गुना माइनस 8 है। अब 2 को काट दीजिए, 2 को काट दीजिए। अब आपके पास देखिए माइनस 3 से उसमें भाग दे दीजिए तो जो प्लस है माइनस हो जाएगा, जो माइनस है प्लस रहेगा। तो आपके पास आ जाएगा 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बाय आ जाएगा 8। यही आपका फाइनली आंसर है। कहीं दिक्कत भी है? नहीं दिक्कत है, आगे बढ़े। चलिए अब क्या करें, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन था, यानी आपके लिए ये अध्याय में एक अच्छा क्वेश्चन इसको माना जाता है। चलिए आपके अध्याय की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत बढ़िया माना जाता है। अब क्वेश्चन की बात यदि हम करें, क्वेश्चन की बात करें तो हम क्वेश्चन नंबर आप बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का 2 का यानी 1 का 4। और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, 1 का 4 1 का 4। आप देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपके पास दिखता है क्वेश्चन यहाँ देखिए साइन 30 प्लस 10 45 माइनस कोसेक 60 बट्टा में आपके पास आ जाएगा सेक 30 सही है, प्लस cos 60 और प्लस cot 45। आप देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया। आप इसको कहिएगा 1/2 साइन 30 का मान 1/2 प्लस इसका मान 1 आ जाएगा 10 45 के मान माइनस cos 60 कोसेक 60। कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, ये होता है 2/3। सेक और कोसेक दोनों बराबर है, प्लस और साइन और कॉस बराबर, साइन 30 और कॉस 60 दोनों क्या है सेम है, दोनों का मान कितना होता है 1/2। और कॉट 45 और टेन 45 दोनों का मान होता है 1। देख अब क्या कीजिए ऊपर वाले का एलसीएम ले लीजिए, ऊपर वाले का एलसीएम लीजिए 2√3 आ जाएगा। आप देख इसको इसमें भाग दीजिए तो 2 कट जाएगा, √3 बच जाएगा, 3 बच जाएगा। प्लस क्या कीजिएगा, आप इसको अगर भाग दीजिएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 2√3 ही बचेगा, प्लस माइनस √3 का बजाय 4 हो जाएगा। बट्टा में इसमें भी एलसीएम ले लीजिए, दिखता है कोई दिक्कत नहीं 2√3। अब यहाँ देखिएगा इसका भी एलसीएम आप लिए जितना ही आया, आप अच्छा से देख लीजिएगा √3 गायब हो जाए 2 गुना 4 बचेगा, ये प्लस 2 गायब होगा तो √3 बचेगा और ये फाइनली बचेगा 2√3। आप इसमें देखिएगा इसको हम काट देते हैं, ये और ये काट देते हैं। अब आपके पास कितना बचा 2 1 3 3√3 घटे 4। इसमें कितना बचा, इसमें भी 2 1 3 लिख दीजिए, क्या दिक्कत है और माइनस में 4।
आदि के हर का परिमेयकरण कर लीजिए। एक स्टेप हम चाहते हैं बढ़ा देते हैं और हर का परिमेयकरण कर देते हैं। इन रूट थ्री मैंने 4 है, एकदम आसान। अगर आप 9th में पढ़े हैं तो आपको दिक्कत कम होगा। 9th में आप पढ़े हुए हैं तो आपको दिक्कत कम होना चाहिए। हर का परिमेयकरण, हर नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर कहते हैं, और ऊपर वाले को अंश कहते हैं। तो आपके पास आ गया रूट थ्री -4 दिखता है, रूट थ्री -4। देखिए इसका मतलब हम कुछ नहीं लिखे हैं, एक लिखे हैं, और एक गुना में कहीं भी लिखेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हम कुछ नहीं लिखे और बहुत कुछ लिख दिए, सो बताइए। अब आपके पास आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर, डायरेक्ट हम लिख दें, a स्क्वायर -2ab, तो 2 दूना 4, तो 4 दूना 8 लिखे 24, 24 रूट 3 आ जाएगा। अब प्लस कितना आ जाएगा? b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। इसमें देखिए a - b इंटू a प्लस b, a - b का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर मैंने 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये आ जाएगा 27 प्लस 16 माइनस 24 रूट 3। इसमें देखिए ये आ जाएगा आपके पास 27 से घटे 16। आप आराम से देखिए तो आपके पास बन गया कितना? 27 से 16 43, 43 माइनस 24 रूट 3, और बट्टा में आपके पास आ गया 11। यही आपका फाइनल आंसर है, यही आपके पास फाइनल आंसर है। बताइए, एक दो बार ट्राई कीजिए और दिक्कत होगा तो हमको पूछिए। चलिए अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 1 के 5 की बात करें। 1 की 5 हम अलग से भी आपको क्वेश्चन बताएंगे त्रिकोणमिति में, अलग से लगभग तकरीबन कम बताएंगे, 200-300 क्वेश्चन बता देंगे। आप टेंशन नहीं लीजिए, इसके लिए त्रिकोणमिति को एकदम आसान बना देंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 का 5, यानी 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। 1 का 5, जब भी 1 की 5 की बात करें, 1 की 5, ठीक। आप देखिए 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30, अब -10 स्क्वायर 45 दिखता है। देखिए यहां तक दिखता है कि नहीं दिखता है? ये दिख रहा है। चलिए इसके बाद नीचे में आपके पास sin स्क्वायर 30 अब प्लस cos स्क्वायर 30। वैसे तो आप जानते हैं sin स्क्वायर कुछ भी रहे और cos स्क्वायर दोनों का एंगल सेम है तो उसका मान 1 होता है, लेकिन हम उतना लंबा अभी नहीं जाएंगे, छोटा में काम कर लेंगे। आप देखिए इसका मान cos 60 का मान 1/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा जोड़ 4 गुना sec स्क्वायर 30। अब sec स्क्वायर 30 की जब बात करें ये होता है 2/3, इसका स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, मतलब 1 का स्क्वायर। इसमें देखिए sin स्क्वायर 30 1/2 का स्क्वायर, cos स्क्वायर 60 तो 3/2 का स्क्वायर। एकदम इजी बन रहा है। 5 गुने आ जाएगा 1/4 जोड़ 4 गुना 4/3 आ जाएगा, और मैंने से 1 बट्टा में देखिए 1/4 और जो 3/4। थोड़ा हम यहाँ आगे काम करें तो आपके पास आ जाएगा 5/4 प्लस 400 को 16/3 और -1। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको यदि आप एलसीएम लीजिएगा, इसका एलसीएम तो आपके पास कितना आएगा? 1 का जो 3, कुल मिलाकर 4 तो आ रहा है। अब इसमें देखिए आप इसका ऊपर वाले का एलसीएम ले लीजिए तो आ जाएगा आपके पास 4 या 12 आ जाएगा। अब 12 में 4 से भाग दे 3 आएगा, 3 को 5 से गुना कर दीजिए, 5 या 15, फिर 4 यानी 12 में 3 से भाग दीजिए 4 आएगा, 16 को 4 से गुना कीजिए, 16 चौके 64 घटे 1 में 12 में 1 से भाग दीजिए 12 आएगा, 12 को 1 से गुना कर दीजिए 12। अब इसका कहानी देखिए 4/4 कुल मिला के आ जाएगा, बात खत्म कर दीजिए। अब इसको हल कर दीजिए, दिखता है ये आ जाएगा 67, यानी कि इसको अगर अब करते हैं ठीक है 15 में से 12 घटा लीजिए 3, 67/12। यही आपका फाइनल आंसर है। चलिए देखिए वीडियो बहुत बड़ा है ना, हुआ कितना मिनट हुआ? हाँ वीडियो देखिए तो बड़ा होगा क्या है।
कितना काट दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग काम करेंगे, तो वीडियो जितना बड़ा हो जाएगा तो